हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 6 एंड एक्सरसाइज नंबर 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया था। और अगर आप किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखना चाहती हैं तो नीचे बने मैथस्टर जैन के आइकॉन पर क्लिक करें और वहाँ से आपको प्लेलिस्ट पर जाना है और प्लेलिस्ट ओपन करके आपको यहाँ पर हर एक्सरसाइज का इजी सॉल्यूशन नज़र आएगा। आप यहाँ से कोई भी वीडियो और कोई भी लेक्चर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूलाज को देख लेते हैं, वो जो इसमें यूज़ होंगे। देखें, पहला फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस का स्क्वायर हो और साइन का भी स्क्वायर हो और वो दोनों प्लस हो रहे हों तो वो इक्वल होता है 1 के। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको कॉस का स्क्वायर दिया हो और साइन का स्क्वायर दिया हो और वो दोनों प्लस हो रहे हों तो उसका आंसर 1 के इक्वल होता है। एक तो आपने ये फार्मूला याद रखना है और दूसरा फार्मूला हमारे पास है टेन थीटा का फार्मूला। टेन थीटा का वैसे तो हमने फार्मूला पढ़ा था परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा का हम यही फार्मूला लिखते आए हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस। लेकिन टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के भी इक्वल होता है। यानी कि अगर आप साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करें तो आपका आंसर टेन थीटा के इक्वल आता है। एक आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है, ठीक है। तो ये दो फार्मूलाज बेसिकली इन क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपने इन क्वेश्चंस में जस्ट लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और इसको सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड को आप उस वक्त तक सॉल्व करेंगे जब तक आपका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये बिल्कुल उसी फॉर्म में देखें जैसे हम फॉर्मूला पढ़ते थे स्क्वायर का। हमारे पास होता था a + b का स्क्वायर, यानी कि हमें दो वैल्यूज़ दी होती थी, वो प्लस हो रही होती थी और उनका स्क्वायर। यहाँ पर भी इस तरह देखिए पहली और दूसरी वैल्यू प्लस हो रही है और उनका क्या है, होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता था, हम लेते थे पहली रकम का स्क्वायर, लास्ट वैल्यू का स्क्वायर और फिर 2 × a एंड × b। ये फार्मूला आप बार बार पढ़ते आए हैं, तो यही फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर लेंगे, सेकंड टर्म का स्क्वायर लेंगे, फिर 2 × पहली रकम और × दूसरी रकम। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर a से मुराद जो है वो पहली रकम है और b से मुराद दूसरी रकम है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम पहले a का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। उसके बाद लास्ट वैल्यू हमारे पास है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर लेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं फॉर्मूले वाला 2 और फिर पहली वैल्यू हमारे पास है साइन थीटा और दूसरी वैल्यू हमारे पास है कॉस थीटा। ठीक हो गया। तो अब देखिए इसके फॉर्मूले को हम लिखते हैं इस तरह से। देखें साइन थीटा का स्क्वायर है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन का स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको इसके साथ लिख लेते हैं, वो हम इस तरह से लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस का स्क्वायर। उसके बाद ये वाली वैल्यू हमारे पास रह गई है, वो है 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इस वाली वैल्यू को हमने यहाँ पर नीचे एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ आ गया और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ। तो अब देखिए मैंने आपको कहा था आपने दो फार्मूला याद रखना है। एक फार्मूला हमारे पास था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1 के। और अगर आप यहाँ देखें यहाँ पर वही दोनों प्लस हो रहे हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं दोनों। और यही हमारे पास फार्मूला होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगर ये दोनों प्लस हो रहे हों इनका स्क्वायर तो इसका आंसर 1 के इक्वल आता है। अब देखिए ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो इनका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। और उसके साथ हमारे पास क्या है, +2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख दिया, क्योंकि फॉर्मूले में था कि अगर दोनों का स्क्वायर और प्लस हो रहे हो तो उसका आंसर 1 के इक्वल आता है। दूसरी वैल्यू एज इट इज़ आ गया। अगर अब आप नोट करें तो ये जो हमारा आंसर आया ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और हमारा आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, ठीक है। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया था और हमारा आंसर इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमारा आंसर है। तो इसमें बेसिकली जस्ट एक फार्मूला यूज़ हुआ है, वो ये वाला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कॉस थीटा इज ओवर साइन थीटा। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जब तक सॉल्व करेंगे जब तक हमारा आंसर ये वाला ना आ जाए। यहाँ पर है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है।
अब देखिए हमें जो वैल्यू चाहिए वो हमने इस वैल्यू को इस वैल्यू की तरह बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर देखिए हमारे पास है कॉस थीटा और यहाँ पर है 1। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 1 चाहिए ना ऊपर, क्योंकि हमने इस तरह का आंसर बनाना है। यानी यहाँ पर ये कॉस थीटा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1। तो अब मुझे यहाँ से कॉस थीटा को हमें हटाना है, ठीक है। तो इस कॉस थीटा को यहाँ से हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम चाहते हैं यहाँ पर 1 आ जाए ताकि ऊपर वाली वैल्यू की तरह बन जाए। तो इस कॉस थीटा को हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं ताकि कैंसिल हो जाए। अब हमने ऊपर भी डिवाइड किया तो नीचे क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा को भी हम कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे और कॉस थीटा को भी कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। देखिए दोबारा हमारे पास था कॉस थीटा एंड साइन थीटा, यानी कि कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। हमने इन दोनों के साथ, पहली वैल्यू के साथ भी कॉस थीटा को डिवाइड कर दिया और दूसरी वैल्यू के साथ भी कॉस थीटा को डिवाइड कर दिया, इसीलिए ताकि ऊपर 1 आ जाए। देखिए अब किस तरह से 1 आएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ऊपर आंसर आ गया 1 और नीचे हमारे पास टर्म बन गई है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टर्म आ गई 1 ओवर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। और अभी स्टार्ट में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास बना है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो टेन थीटा इक्वल होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। तो यहाँ पर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की जगह हम लिख देंगे टेन थीटा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 ओवर टेन थीटा। और यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, यही हमने मालूम करना था। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, और यही आपका आंसर है। इसमें जस्ट बेसिकली एक फार्मूला यूज़ हुआ है, वो ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ से हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सेकेंट थीटा, और आपने इसका आंसर जो है वो 1 के इक्वल फाइंड करना है। तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास है साइन थीटा और यहाँ पर है कोसेकेंट थीटा, और हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो होता है साइन थीटा होता है वो इक्वल होता है 1 ओवर कोसेकेंट थीटा के। यानी कि अगर कोसेकेंट थीटा फ्रैक्शन में हो, यानी 1 ओवर कोसेकेंट थीटा हो, तो उसकी जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं। ये दोनों इक्वल होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमने एक और फार्मूला पढ़ा था कि जो कॉस थीटा होता है वो इक्वल होता है 1 ओवर सेकेंड थीटा के। यानी कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी अगर साइन थीटा को आप कोसेकेंट थीटा को आप 1 से डिवाइड करें तो साइन थीटा आंसर आता है, और इसी तरह से अगर सेकेंड थीटा को 1 से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर कॉस थीटा आ जाता है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि कोसेकेंट थीटा भी फ्रैक्शन के नीचे है और सेकेंड थीटा भी फ्रैक्शन के नीचे है। देखिए मैं आपको दोबारा से लिख कर दिखाती हूँ। यहाँ पर है साइन थीटा, साइन थीटा को आप साइड पर सेपरेट लिख दें, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको साइड पर लिख दिया है, और कोसेकेंट थीटा के ऊपर हमने लिख दिया 1 कोसेकेंट थीटा प्लस, और यहाँ पर कॉस थीटा है, कॉस थीटा ज़ाहिर है मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मैंने साइड पर लिख दिया, ओवर में है सेकेंड थीटा, ठीक है। तो अब देखें 1 ओवर कोसेकेंट थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा के। ये दो फार्मूलाज आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए याद रखने हैं। 1 ओवर कोसेकेंट थीटा जो है वो इक्वल होता है साइन थीटा के। तो यहाँ पर 1 ओवर कोसेकेंट थीटा की जगह हम लिख देंगे साइन थीटा। एक साइन थीटा यहाँ पर पहले से है। 1 ओवर कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा के, तो यहाँ पर भी हम साइन थीटा लिख देंगे, प्लस यहाँ पर कॉस थीटा है वो वैसे ही लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए 1 ओवर सेकेंड थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के, ठीक है। तो यहाँ से देखें साइन थीटा और साइन थीटा 2 टाइम है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर कॉस 2 बार है तो यहाँ पर कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और हमने एक फार्मूला पढ़ा था बिल्कुल स्टार्ट में, मैंने अभी आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि दोनों अगर स्क्वायर हो और प्लस हो रहे हो तो उसका आंसर किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आंसर आ जाएगा 1 के, और यही हमारा क्वेश्चन था कि हमने इसका आंसर 1 के इक्वल फाइंड करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए इसका ओवरव्यू दोबारा से कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। यहाँ पर था साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा और कॉस थीटा ओवर सेकेंड थीटा।
कोसिकेंट थीटा फ्रैक्शन के नीचे है, जब कोसिकेंट थीटा ऊपर जाएगा यानी 1 ओवर कोसिकेंट थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। तो इस कोसिकेंट थीटा की जगह भी साइन थीटा लिख देना है और इस सीकेंट थीटा की जगह हमने कॉस थीटा लिख देना है। तो यहाँ पर साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा और कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1 के, तो हमारा आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हमने इक्वल करना है इस वाली साइड के। तो देखिए अगर हम दूसरी साइड देखें, यहाँ पर जस्ट कॉस थीटा है और साइन थीटा नहीं है, तो सबसे पहले हमें यहाँ से साइन थीटा को ख़त्म करना होगा ताकि हमारा आंसर इसकी तरह बन सके, ठीक है। दूसरी साइड पर हमारे पास सिर्फ कॉस थीटा है और यहाँ पर साइन थीटा भी है, तो इस साइन थीटा को हमने ख़त्म करना है ताकि हमारा आंसर जो है इस वाली साइड का इस साइड के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो कॉस के थीटा को आप एज इट इज़ लिख देंगे माइनस। अब देखिए फॉर्मूला देखते हैं, हमारे पास जो पहला फॉर्मूला था वो हमने पढ़ा था, वो था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो इक्वल था 1 के, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने स्टार्ट में पढ़ा है और बाकी तमाम क्वेश्चन में यूज़ हुआ है। तो अब देखिए हमने यहाँ से चेंज करना है साइन स्क्वायर थीटा को, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा हम चाहते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम कोई और वैल्यू लिखें, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को आप इस साइड पर रहने दें और यहाँ पर है 1। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा ये दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड पर प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो गया और साइन स्क्वायर थीटा का आंसर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखें हम इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह जो है ना वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, क्योंकि हमें आंसर में साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, जस्ट कॉस चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की, तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब इसको रीअरेंज करके हम लिखते हैं, देखें यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा वो एज इट इज़ आ जाएगा, ये है माइनस और 1 -1 माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। देखिए माइनस जो होगा वो अंदर हर वैल्यू के साथ जाएगा, पहले माइनस को इस 1 के साथ लिखा है फिर माइनस को इसके साथ किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आप यहाँ से नोट करें, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस स्क्वायर थीटा ये है और एक ये, तो ये मिलकर हो जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में क्या है -1। और यही देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। देखिए बेसिकली आपने इन क्वेश्चन में एक चीज़ नोट करनी है, आपको इन क्वेश्चन में 2 साइड्स दी हुई हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं और हमें आंसर फाइंड करना होता है उसका राइट हैंड साइड के इक्वल। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो आपने राइट हैंड साइड पर गौर करना है कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए। जैसे अब हमने ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने देखा कि यहाँ पर इस वाली साइड पर साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, तो हमने सबसे पहले यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को ख़त्म किया तो हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने राइट हैंड साइड को देखना है कि वहाँ पर हमें क्या चीज़ बनानी है, क्या चीज़ चाहिए हमें, क्योंकि हमने ये वाली साइड फाइंड करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, देखते हैं। पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर अब आप राइट हैंड साइड पर गौर करें, क्योंकि हमें आंसर इसके इक्वल चाहिए, तो यहाँ पर जस्ट साइन थीटा है, कॉस थीटा नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से कॉस थीटा को हटाना होगा। तो फॉर्मूला देखते हैं हमारे पास कौन सा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और हमें यहाँ से किसको हटाना है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की कोई वैल्यू लिखनी होगी हमें, देखें कॉस स्क्वायर थीटा को इसी साइड पर रहने दें क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करना है ना। ऊपर जैसे हमने साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करना था तो हमने साइन स्क्वायर थीटा को सेपरेट किया था, यहाँ पर हमें कॉस स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, हमने कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ से हटाना है, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे 1 यहाँ पर एज इट इज़ है, जब साइन थीटा उस साइड पर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आप कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है हमारे पास, तो अब आपने क्या करना है कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देना है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा नीचे।
तो अब यहाँ से देखें 1, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो एक साइन स्क्वायर थीटा ये है, तो एक साइन स्क्वायर थीटा ये है, तो हमारे पास हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलके 2 हो जाएंगे, माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और साइन जो है वो माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो ये इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 1 - sin थीटा ओवर cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर 1 + sin थीटा। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 - sin थीटा ओवर cos थीटा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हमने नीचे लिख लिया। तो अब देखें, हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की तरह बनाना होता है। अगर आप इस साइड पर गौर करें तो यहाँ पर जो है वो फ्रैक्शन में है 1 + sin थीटा, ठीक है, और हमें चाहिए क्या चाहिए, 1 + sin थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे 1 + sin थीटा से और डिवाइड भी, ताकि हमारे आंसर में क्या आ जाए, 1 + sin थीटा। तो ये हमें आइडिया कहाँ से आया कि हमें 1 + sin थीटा लिखना चाहिए, ये यहाँ से आया है क्योंकि हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन है 1 - sin थीटा ओवर cos थीटा, इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे 1 + sin थीटा से और डिवाइड भी कर देंगे 1 + sin थीटा के साथ, ठीक है। तो अब देखिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर दो वैल्यूज़ हों, एक वैल्यू प्लस में हो a + b और एक बार वो माइनस में हो a - b, तो हम उसको इस तरह लिखते हैं, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से 1 - sin थीटा है और 1 + sin थीटा, एक बार माइनस है दोनों के दरमियान में और एक बार प्लस है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर और दरमियान में माइनस और फिर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 का स्क्वायर माइनस और साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है, cos थीटा, वो एज इट इज़ आ जाएगा, और cos थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट में लिखते हैं 1 + sin थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, cos थीटा 1 + sin थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से देखें, यहाँ से आ जाएगा 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा का, sin थीटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओवर में हमारे पास है cos थीटा ओवर 1 + sin थीटा। तो अब यहाँ से देखिए, हमारे पास ऊपर है 1 - sin स्क्वायर थीटा, और हमने फार्मूला पढ़ा था, देखें हमारे पास था cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 के, जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था। और देखें, हम यहाँ से अगर लिखें cos स्क्वायर थीटा को आप इस साइड पर रहने दें 1 और sin थीटा को दूसरी साइड पर ले जाएं, तो हमारे पास 1 - sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आता है, cos स्क्वायर थीटा की। तो देखें यहाँ पर भी है 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास क्या है, cos थीटा ओवर 1 + sin थीटा, ठीक है। 1 - sin स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा के, तो ये हमने इसकी जगह पर लिख दिया। अब देखें, ऊपर है cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर थीटा 2 मरतबा है और नीचे cos थीटा 1 मरतबा है, यानी आप इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, स्क्वायर को cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, क्योंकि 2 मरतबा है ना, स्क्वायर है, तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया, और नीचे है cos थीटा 1 + sin थीटा। तो यहाँ से देखें, एक cos थीटा इस एक cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा cos थीटा ओवर 1 + sin थीटा, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो हमारा जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया इक्वल राइट हैंड साइड के। तो इसमें बेसिकली ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ है, cos स्क्वायर थीटा +1 ओवर प्लस sin स्क्वायर थीटा को इक्वल हमने कर दिया है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो ये आपने फार्मूलाज याद रखने हैं, इसमें बेसिकली 2 फार्मूलाज ही यूज़ हुए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इनको आपने प्रैक्टिस करना है क्योंकि आगे क्वेश्चन है वो थोड़े से लेंथी हैं और टफ़ हैं। अगर आपको इन फार्मूलाज की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आगे वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।